हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो और मैं भी अच्छा हूँ। और मैं संदीप और आप देख रहे हैं सिख ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा क्वेरी रहता है। मेरा पिछला वीडियो पे क्वेरी है कि बेंगलोर पे वो लोग आना चाहता है, काम चाहता है। क्या जानते हो दोस्त, बेंगलोर पे क्यों ज़्यादा आदमी आता है, क्यों कम पढ़ा लिखा लोग भी यहाँ पे आता है, या फिर ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट वो लोग भी बेंगलोर पर आना चाहते हो। क्या आप एक्चुअल में जानते हो बेंगलोर पे क्यों आता है लोग, कौन सा काम करने के लिए? तो देखते रहिए जानने के लिए मेरा इस वीडियो को। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और बेल आइकन को भी आप दबा सकते हो आने वाला वीडियो का अपडेट पाने। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और बातें करते हैं आज का टॉपिक पे। क्या आप ग्रेजुएट हैं या फिर क्लास 12 पास हैं, आप बेंगलोर आना चाहते हो, या फिर आपने काफ़ी सारा दोस्तों से सुना होगा चलो बेंगलोर चलते हैं, या फिर आपका बगल वाला बेंगलोर पे है। क्या जानते हो वो क्या काम करता है, या फिर क्या आप जानते हैं कौन सा काम करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हो? सो दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा, आज ढेर सारा लोग आपका गांव से या फिर आपका बगल वाला से आता होगा। आपने सुना होगा किसी का जो अच्छा पढ़ाई लिखा करके किया है, इंजीनियरिंग किया है, उनको सुना होगा वो बेंगलोर पे अभी बड़ा इंजीनियर बन गया। क्या जानते हो वो लोग कहाँ पे काम करता है? या फिर कोई सुना होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर, तो वो लोग तो अच्छा ही काम करता है क्योंकि वो लोग तो इंजीनियर से भाई। तो अगर आप क्लास 12 पास हो, 10 पास हो, क्लास 6, 5, क्या आप भी ऐसा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपका काम क्या रहेगा? या फिर नॉर्मल ग्रेजुएट जो होता है, ग्रेजुएशन करता है, बीए पास, बीकॉम या फिर बीएससी, सभी के लिए अलग अलग काम है कि नहीं, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट वालों के लिए। देखिए दोस्त, अगर आप लोग ग्रेजुएट हो, बीकॉम बीएससी या फिर बीए से ग्रेजुएट हो, तो आपको यहाँ पे किस प्रकार का काम मिलेगा? नॉर्मली बीएससी और बीकॉम के लिए अच्छा काम मिल जाता है, वो भी सिटी एरिया में, क्योंकि उनके लिए अच्छा फील्ड रहता है और उन लोग का थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन तो नहीं कहूँगा, सेमी क्वालिफिकेशन रहता है, सभी का ग्रेजुएट रहता है। बट बीए वालों के लिए चांसेस बहुत कम रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर प्रेफरेंस किया जाता है कॉमर्स रिलेटेड हो या फिर साइंस रिलेटेड हो। साइंस होने से और बेटर, कॉमर्स होने से तो बेटर है, क्योंकि कॉमर्स साइड वगैरह बहुत सारा यहाँ पे कंपनीज है जहाँ पे वो लोग रन करता है ई कॉमर्स कंपनी, जिसे हम वेबसाइट में कहते हैं, या फिर कोई भी कस्टमर सपोर्ट के लिए वो लोग अच्छा काम कर जाता है। बट आजकल तो बहुत ही साइकोलॉजिस्ट चलता है, ये अलग बात है। और बीएससी के लिए बहुत सारा यहाँ पे कंपनी से, छोटा बड़ा कंपनी, एमएनसी कंपनी, नॉन एमएनसी कंपनी या फिर बायोफार्मा कंपनी, जो लोग बीएससी को हायर करता है। और बीकॉम के लिए आपका साइट सेक्टर रहेगा। बीए के लिए क्या रह जाता है? बीए के लिए लास्ट ऑप्शन रह जाता है, अगर उन लोग को बीकॉम का कहीं या फिर बीएससी का कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो बीए वाला पे घुस सकता है। बट बीए पास वाला, अगर आपको अच्छा इंग्लिश आता है तो आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो आपको वहाँ से छूमंतर होना पड़ेगा। आपका लास्ट ऑप्शन रह जाएगा कहाँ पे? इंडस्ट्रियल एरिया पे। नहीं तो कोई जोमेटो का काम करो, नहीं तो कोई एक ऑफिस में, वेब ऑफिस में, अगर आपको अच्छा नॉलेज है डाटा एंट्री वगैरह का। डाटा एंट्री का नहीं कहूँगा, मतलब आपको इन्वेंट्री वगैरह का अच्छा नॉलेज हो, सप्लाई चेन हो, या फिर आपको मार्केटिंग वगैरह थोड़ा आता है तो आपको वहाँ पे रखेगा। मतलब एचआर सपोर्टिंग काम के लिए, मतलब एडमिन वगैरह के लिए आपको रख सकता है। अगर नहीं है वो भी, तो वहाँ से छूमंतर आपको डायरेक्टली सीधा घुसना पड़ेगा कहीं पे, होटल पे, डिलीवरी बॉय पे, नहीं तो कोई छोटा ऑफिस, नहीं तो आपको घुसना पड़ेगा इंडस्ट्रियल काम पे। तो इंडस्ट्रियल काम क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियल वर्क सबसे ज़्यादा बेंगलोर पे क्यों आता है पता है आपको? सबसे ज़्यादा बेंगलोर पे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आता है कई सारा स्टेट से। सबसे ज़्यादा उड़ीसा से है, बिहार से है, उनके बाद में आसाम से है। तो यहाँ का तरह तरह का काम होता है। इंडस्ट्रीज में आप कैसा करे काम कर पाएंगे? आप सिक्योरिटी से लेकर के हाउस कीपिंग, उनके बाद में इंजीनियर्स, उनके बाद में उनका हेल्पर, उनके बाद में आईटीआई, उनके बाद में डिप्लोमा, सभी कैटेगरी का आदमी चाहिए होता है। देखिए, एक कंपनी में अगर आप इंजीनियर्स का बात नहीं करेंगे, अगर आप डिप्लोमा भी किए हो, प्लस 2 के बाद में अगर डिप्लोमा होता है वो भी अगर किए हो, तो आपको अच्छा सैलरी मिलता है। नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो आपको भी यहाँ पे किसका काम करना पड़ेगा? अगर आपका डिप्लोमा नहीं, आईटीआई नहीं है, तो आपको नॉर्मल एक हेल्पर का काम करना पड़ेगा। चाहे आप बीकॉम हो, चाहे आप बीएससी हो, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया पे आते हो तो आपको भी सेम काम करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज में। अगर आप बायोफार्मा कंपनी में जाते हो, बीकॉम या फिर बीएससी, तो अलग आपको काम मिल सकता है। अगर आप कोई भी कंपनी में, अच्छा कंपनी में काम करोगे, फिर भी आपको ऑफिस बॉय का काम मिल सकता है। बट ये सिर्फ आईटी कंपनी या कोई बड़ा कंपनी में हो सकता है। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कोई ऑफिस बॉय का कोई काम नहीं रहता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली आपको कुछ ऑफिस मेंटेनेंस के लिए कुछ एचआर वगैरह रहता है, वो भी डायरेक्ट पेरोल और इनडायरेक्ट भी रहता है, वो दोनों तरफ से रहता है।
आपका ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना दूर लिंक है या फिर आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा कि नहीं, ग्रेजुएट और +2 को। बट यहाँ पे भी डायरेक्ट कंपनी का ना हो करके भी अगर आपका अच्छा ग्रिप है तो आप HR एडमिन का काम कर सकते हैं ग्रेजुएट होकर के भी। बट HR एडमिन मतलब आपको तो ग्रेटर रिचर नहीं रखेगा, आप HR के अंडर में काम करोगे, एक फाइल को उधर करोगे या फिर रिक्रूटिंग में थोड़ा सा मदद करोगे या फिर कुछ चाय पत्ती का जो बंदोबस्त होता है वो सब करने के लिए, मतलब ऑफिस टाइम ऑफिस बॉय के जैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। मतलब जितना भी इन्वेंट्री है आपको संभालना पड़ेगा, ठीक है, जिसे HR एडमिन कहता है। एग्जीक्यूटिव या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट में आपको मिल सकता है। ये आपका लक का ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में काम कर रहे तो आपको घुसा सकता है। क्लियर। तो अभी देखिए दोस्तों, अगर आपका लक अच्छा नहीं है, अगर आप MSc किए हो, BSc किए हो, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया पे आ गए हो, आप हो मतलब MA भी कर सकते हो, तो आप अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया पे आ गए हो तो आपका कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपको भी काम करना पड़ेगा हेल्पर का, अगर आप करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हो तो आप सिटी में रुकिए, आपको सिटी में थोड़ा बहुत आपको अच्छा काम मिल सकता है। मतलब इंडस्ट्रीज में जो काम होता है मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। तो अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब वो भी उतना अच्छा नहीं होता है, काम तो कम ही होता है। बट यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज एरिया में अगर आएंगे तो आपको 8 घंटा पक्का खड़ा होकर के काम करना पड़ता है दोस्त, 8 घंटा। तो अगर आप हेल्पर का काम करेंगे, हेल्पर का काम 10,000 रुपये से स्टार्टिंग होता है, 10,000 10,500। तो मान लो ये तो आपके लिए लाइक नहीं है, मतलब आप सोच रहे हो यार मैंने मास्टर किए हो, आपने MA किए हो, कुछ में भी MSc किए हो, तो आप सोच लीजिए कि आप इंडस्ट्रीज में जा कर के 10,000 12,000 का काम करेंगे 8 घंटा खड़ा होकर के, क्या आपको कैसे लगेगा? डिजास्टर लगेगा ना, खुद को ही मतलब क्या हो गया ऐसा लगेगा। बट अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया पे आओगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त, बेंगलोर आने से पहले थोड़ा जानबूझ करके आइए। ये नहीं कि आप बैग उठाया और चला आया बेंगलोर पे, आप इंडस्ट्रियल एरिया पे, आपका दोस्त इंडस्ट्रियल एरिया पे काम करता है, यार वो भी काम करता है, चलो मैं भी चलता हूँ। अब देख लीजिए, अगर वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो इंडस्ट्रियल एरिया पे आकर के काम कर सकता है। अगर आप थोड़ा उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मतलब वो आपका दोस्त अगर क्लास 10 पढ़ा लिखा है, आपका घर का सामने का क्लास 12 तक पढ़ा है, तो अगर आप फ्रस्ट्रेशन हो गया हो, आपका ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, आप उनके साथ आ रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ होगा आकर के, पहले बहुत तकलीफ होगा। अगर आप सिटी में एक ही बार में आ जाते हो तो आपका तकलीफ नहीं होगा, काम ढूंढने के लिए सिर्फ तकलीफ होगा और उनके बाद में आपको जॉब थोड़ा बेटर मिल सकता है। अभी देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग क्यों आता है? क्योंकि यहाँ का जो क्वालिफाइड जितना भी लोग है, यहाँ का ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं रहता है। अगर क्वालिफाइड भी है तो वो लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग लेवल का है, मतलब उन्होंने एंट्री लेवल इंजीनियरिंग कर रखा है, ITI जो है वो कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, या फिर वो क्या कर रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है। तो इन लोग का फील्ड ये सब इंडस्ट्रीज में होता है। अब कोई भी ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, इन लोग को यहाँ पे ज़्यादातर मिलेगा। या फिर इन लोग का हेल्पर जिन्होंने क्लास 10 क्लास 12 पढ़ाई करके रखा है, उन लोग को यहाँ पे मिलेगा, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, दोनों को मिलेगा। या फिर आपको सुनाई देगा कि कोई एक कंपनी में काम करते करते 10 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके बाद में उनको प्रमोशन मिल गया है, मतलब उनको अभी पेरोल में लिया गया है। 10 साल से काम करके शायद 10 साल आपको 15,000 में काम करना पड़े, वो भी काफ़ी मेहनत के साथ में। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो अब जब भी आएंगे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया पे तो सोच समझ के आइए, क्योंकि बेंगलोर पे आप सोच रहे कि मैं बेंगलोर जाऊँगा, एक ही बार में ढेर सारा पैसा कमाऊँगा, 30-40 हज़ार मेरा हाथ में आ जाएगा। नहीं होता है दोस्त, ये सिर्फ स्टार्टिंग होता है। अगर आप बीटेक किए हो, मतलब IT में हो, तो आपको अच्छा पैसा आपका अर्निंग होने वाला है। अगर आप मैकेनिकल भी किए हो, फ्रेशर्स हो, तो आपके लिए पहले मेहनत होगा, पहले आपका सैलरी 20-25 हज़ार ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 साल 2 साल उनकी बाद में आपका बढ़ सकता है, बाद में ये बात की बात है। बट आप सोच रहे हो कि मैं एक ही बार में 50 हज़ार मिल जाएगा आपको, ये गलत सोच है आपका। बट एक कंपनी आपको ऑफर भी कर सकता है, ये अलग बात है, ये आपका डिपेंड करता है। बट मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप आएंगे तो सोच समझ कर आएंगे। काम यहाँ पे बहुत ही सारा काम है, बट एक चीज़ है, अगर आप इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हो तो इंडस्ट्रियल एरिया चूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ पे वर्कर का हिसाब में काम करना पड़ेगा, हेल्पर का, मतलब जो प्रोडक्शन बनता है उससे आपको हिसाब करना पड़ेगा, या फिर आपको प्रोडक्शन मशीन में काम करना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि आपको क्लास 10 फेल से भी काम करना पड़ सकता है, क्लास 12 से भी काम करना पड़ सकता है, या फिर आपको अनपढ़ से भी काम करना पड़ सकता है इस फील्ड में। यहाँ पे कोई मैटर नहीं रखता है कौन कितना पढ़ा लिखा है, यहाँ पे सिर्फ जिनका पास एक्सपीरियंस है, वो सीनियर है, उनको आपको इज्जत देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये यहाँ का मुद्दा है दोस्तों। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना आपका सीनियरिटी होगा, उतना आपको
सैलरी मिलेगा। तो क्लियर। सो इस वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट आने वाला वीडियो पे मैं डिस्कस करूँगा सैलरी की बात में, एक्चुअल में कितना सैलरी मिलता है यहाँ पे और क्या नहीं मिलता है, और किस प्रकार का सैलरी मिलता है कौन सा कंपनी में, ये सारा बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे और मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।